मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो। आदिदेव महादेव हैं, वो कैलाश पर जब तप करना होता है, जब साधना करना होती है, तब मेरे महादेव कैलाश पर रुकते हैं और बाकी के समय पर मेरे महादेव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे क्या जरूरत है? भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए? हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझको। परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा, काड़ा तेड़ा भी कहते हैं। क्या भगवान को बुलाना पड़ेगा? हाँ, भगवान को बुलाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज लगाना पड़ेगी? हाँ, आवाज लगाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज देकर प्रार्थना कर कर आमंत्रित करना पड़ेगा? हाँ, बुलाना पड़ेगा। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो जम के, आता है ना? हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो आएगा। अभी किसी ने बुलाया तो वो आया। हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं, तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक द्रुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो रही, मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा,
जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे, उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंच जाता है। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है, जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी है। किसी शिव मंदिर में हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहां एकांत में देव अधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहां देव अधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना। पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। पूरे बगीचे के फूल कोई नहीं तोड़ता, एक पुष्प जो तुम्हें पसंद आया तुमने वो तोड़ा, उसी तरह पूरे बगीचे के जैसे पुष्प नहीं टूटते, उसी तरह भोलेनाथ भी पूरे परिवार को अपनी ओर नहीं बुलाते। जो शंकर भगवान को प्रिय लगता है, शिव जी उसको शिव पुराण तक खींचकर बुला लेते हैं। शिव उसको बुला। 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता है, जो बच्चा बुद्धि से विहीन होता है, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर, मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना, हम पहले बता चुके हैं कि बेलपत्री की 2 डंडियों के बाद में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले बताया गया है। बीच में इस पत्ती से लेकर 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है उसका महत्व पहले की कथाओं में बताया है। ये 2 पत्तियों का महत्व आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमें कोई कामना करना होती है तो हमें बेलपत्री कहां से पकड़ना होती है? मध्य भाग से। दोनों पत्तियों और बीच की पत्ती का जो डंडी होती है मध्य भाग, वहां से बेलपत्री को पकड़ा जाता। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर जी की ये 5 लड़कियां। आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में
शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है, वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पांचों कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको? अशोक सुंदरी के स्थान पर चला। समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी, तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। मां बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा, खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेर पर। सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेर पर हंसेगी। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे,